सो हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। जैसा कि हम लोगों ने बीएससी बायोलॉजी का देखा, इस फोर्थ राउंड में भी कट ऑफ नहीं कम हुई है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जिनके मार्क्स कम हैं उनको कैसे एडमिशन मिलेगा, और अगर ये कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा आगे। क्या हमारी सीटें फिल हो गई हैं या बच्चे विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे इसके पीछे रीज़न होंगे, क्योंकि जैसे कि हम बात करें कि जो बीएससी में सीट है मेन कैंपस में एफएमसी में, वो आपकी 383 के आसपास सीटें हैं और 193 आपकी महिला महाविद्यालय में है। उसके अलावा बीएससी के कोर्सेज़ कहीं भी अवेलेबल नहीं हैं एफिलेटेड कॉलेज में। ठीक है, एफिलेटेड में सिर्फ बीकॉम और बीए के कोर्सेज़ हैं, जिनमें डीएवी में आपके गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं और बाकी में बॉयज़ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। और फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए कब आना होता है। ठीक है, और राउंड 5 की कट ऑफ कितनी होगी अगर राउंड 5 आएगा। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि यार हाई कट ऑफ क्यों जा रही है। तो हाई कट ऑफ के पीछे मेन रीज़न वही है कि एयू की काउंसलिंग नहीं हुई और डीयू का थर्ड राउंड आना बाकी है। तो जिन बच्चों, देखो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं यार, जिनके हाई मार्क्स वाले होते हैं वो बहुत सारी जगह सीटें अपनी बुक करके रखते हैं, वो एकदम एंड में। जैसे डीयू में अब जिसका भी हो गया वो बीएचयू से हटा लेगा, विड्रॉ ले लेगा, जिसका भी कंफर्म हो गया है डीयू में। एयू का फर्स्ट राउंड आया, जिसको जो भी इलाहाबाद का बच्चा होगा वो अपने ऑब्वियस है अपने पास की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा, तो वहाँ से बच्चों ने विड्रॉ ले लिया होगा। ठीक है, तो अब बच्चे उधर कन्फर्म हो जाएंगे। जैसे ही बच्चों का कन्फर्म हो जाता है वो अपनी सीट को कन्फर्म कर लेते हैं और उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है, राउंड 4 तक भी बच्चों को हो सकता है कन्फर्मेशन ना मिला हो और स्टार्टिंग में विड्रॉ का ऑप्शन भी इनके पास नहीं आ रहा था बच्चों के पास। ठीक है, तो अब क्या है यार, अब राउंड 4 में भी वही कट ऑफ देखने को मिल रही है जो राउंड 3 में, राउंड 2 में। मतलब 3-4 नंबर अगर कम हो रही है तो क्या कम हो रही है। तो यहाँ पर अपना बीएससी बॉटनी ऑनर्स है और उसकी अगर आप कट ऑफ देखेंगे, ये राउंड 4 की कट ऑफ है। ठीक है, तो फैकल्टी ऑफ साइंस जनरल 468। ठीक है, और आपकी महिला महाविद्यालय की जनरल की कितनी है, 440। ठीक है, तो गर्ल्स को तो काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा, क्योंकि चाहे एमएमवी में हो या एफएमसी में हो, लगभग माहौल सेम ही है। क्योंकि बस एमएमवी में थोड़ा गर्ल्स ही पढ़ती हैं और आपका एफएमसी में गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा इन्जॉयफुल हो जाता है। अब जैसे आप अगर ओबीसी का देखेंगे तो 427 और एमएमवी में 409। तो मतलब एमएमवी में 20 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब मेन कैंपस में कट ऑफ क्यों नहीं घट रही है, उसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि सब मेन कैंपस में ही आना चाहते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेन कैंपस ही रहती है। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी एमएमवी हो जाती है। तो एमएमवी में कुछ उतना कंपटीशन अभी नहीं देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि ये भी कट ऑफ कोई कम नहीं है। ओबीसी की अगर 427 है मेन कैंपस की मान लीजिए, तो ये फोर्थ राउंड की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ओबीसी का एक स्टूडेंट था पिछले साल का, मेरे ही बैच का है, तो उसके 409 नंबर थे ओबीसी में, उसका थर्ड राउंड में हो गया था एडमिशन। अब आप समझ सकते हैं इस बार की कट ऑफ कितनी हाई चल रही है। अभी फोर्थ राउंड चल रहा है और 427 मार्क्स पे अभी ओबीसी वाले अटके पड़े हैं। तो अब आप क्या ही उम्मीद रखेंगे कि ये कितनी कम जाएगी। आप सोचिए, अब मुझे 8 राउंड तो होने नहीं वाले बीएचयू में, अगला राउंड आएगा मोस्टली चांसेस हैं, और हो सकता हो अगले उसके बाद तो मेरे को नहीं लग रहा है चांसेस होंगे। अगर बच्चे विड्रॉ करेंगे तभी आगे के चांस बनते हैं आपके आगे फर्दर राउंड आने के। ठीक है, क्योंकि बॉटनी की यार 468 अभी चल रही है और 468 एक बहुत ज़्यादा कट ऑफ होती है। ठीक है, जैसे 440 तक बॉटनी ऑनर्स की जाती थी। ठीक है, फिफ्थ राउंड तक, सिक्स राउंड तक आपकी 440 तक राउंड कट ऑफ जो है वो जाती थी। ऐसे ही अगर आप केमिस्ट्री ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो आपकी 425 नंबर। तो ईडब्ल्यूएस और जनरल में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं, 468। तो मतलब ईडब्ल्यूएस जिन्होंने भी लगाया होगा उनको एक बहुत ही अच्छा सा हैवी फ़ायदा देखने को मिला है। एमएमवी में भी जिन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाया उनको 414 नंबर पे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस यार ज़रूर लगाया करें अगर आप जनरल हैं और आप थोड़े से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस लगाएंगे तो आपका पहले ही राउंड में एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस बहुत अच्छी चीज़ है, इस बार मतलब बहुत बच्चों को ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा मिला है, मैंने देखा है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स की अगर आप कट ऑफ को देखेंगे जैसे कि, तो जनरल की 467। अब
467 मुझे लग रहा है पिछले राउंड में भी इतनी ही थी, उसके पहले 472 थी, तो कट ऑफ कम कहाँ हुई, सेम ही तो है यार। ये भी हो सकता है कि सीट फिल होना स्टार्ट हो गई हों, मैक्सिमम सीटें फिल हो जाएंगी अब, ठीक है, क्योंकि सीट इतनी तो नहीं है ना कि हर राउंड में वो अलॉट करते चले जाएं। सीट आपकी तभी खाली हो सकती हैं जब बच्चे विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ मुझे नहीं लग रहा बच्चे कर रहे हैं। केमिस्ट्री ऑनर्स की 409 है आपकी ओबीसी की, ठीक है, और एमएमवी में कितनी है 391, ठीक है। तो पेड फीस वालों का थोड़ा अलग सीन है। पेड फीस में आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ती है। मैं तो कहता हूँ अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं, अगर आप आसपास हैं थोड़ा कट ऑफ के, थोड़ा सी कट ऑफ से ऊपर हैं, तो आप पेड फीस बिल्कुल मत चुनिए। फ़ायदा क्या है यार, आप मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो, ठीक है, जब आपको रेगुलर में मिल ही जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता पेड फ़ी, मैंने तो पेड फ़ी भरी ही नहीं थी, ठीक है। फैकल्टी ऑफ साइंस EWS 418 नंबर पे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको केमिस्ट्री ऑनर्स में थोड़ा सा कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी में इससे भी कम गई है, ठीक है। एमएमवी का जैसे EWS का कितना है 396, तो केमिस्ट्री ऑनर्स बच्चों की इतनी प्रायोरिटी नहीं रहती। अर्थ साइंस ये आपका जो BSc जियोलॉजी पहले हुआ करता था, इसमें जनरल की कट ऑफ थोड़ा नीचे आई है 432 तक। देखो ओवरऑल अगर रहेगी तो 420 के ऊपर रहेगी या 415 तक जनरल की जाएगी। मेन कैंपस की जनरल की आपकी 420 के आसपास जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अगर हाई जैसे कि जा रही है उस हिसाब से मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो एमएमवी का अगर देखेंगे जनरल का तो 425 अर्थ साइंस, ठीक है। ओबीसी का 384, तो ओबीसी का देखो कम गया है 384 है, मतलब अच्छा खासा नीचे आ गया है। और आप ये भी कर सकते हैं कि यार आपको जो कोर्स मिल रहा है वो आप ले लीजिए, ठीक है, और कॉम्बिनेशन में बॉटनी जूलॉजी ले सकते हैं। जैसे अर्थ साइंस के साथ आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है जियोलॉजी, जियोग्राफी और केमिस्ट्री, और एक कॉम्बिनेशन शायद बॉटनी के साथ बनता है, ठीक है। तो वो जब आपको सारी काउंसलिंग एंड हो जाएगी तब आपको फिल करने को मिलेगा, तो आप उसमें से कॉम्बिनेशन भर सकते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए आप मेरा सजेशन भी ले सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा कौन सा कॉम्बिनेशन ईजी रहेगा, ठीक है। सो अगर आप BSc जियोग्राफी का देखेंगे तो आपका 424 मार्क्स पे है, इसका कितना था 418 था शायद, 432 सॉरी, ठीक है। सो जियोग्राफी में सबसे कम कट ऑफ है अभी तक की 424 जनरल की, और एमएमवी की कितनी है 401 है, और ओबीसी की कितनी है 390, और एमएमवी की 377, ठीक है। तो जिनका भी मतलब एमएमवी वालों का थोड़ा सा कट ऑफ कम जा रहा है अभी, और मेन कैंपस का कुछ कोर्सेज़ में जैसे जियोग्राफी हो गया तो उसमें अभी आपका थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। होप यही है यार कट ऑफ 5वें राउंड में थोड़ा सा कम हो और बच्चे विड्रॉ वगैरह करें ताकि आराम से और भी बच्चे एडमिशन ले सकें, ठीक है। EWS 393, ठीक है। और BSc जूलॉजी जो है, जूलॉजी जैसे है, तो इसका कट ऑफ कम नहीं आ रहा है। उसका मेन रीज़न यही है कि ये बहुत ही हाई वैल्यूएबल कोर्स है और जिसकी बहुत डिमांड रहती है, ठीक है। सारे जितने भी अच्छे मार्क्स वाले बच्चे होते हैं वो इसी को भर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो ये आपकी 537 कुछ थी कट ऑफ पहले राउंड की, फिर 522 गई, फिर थर्ड में 517, फोर्थ में भी 517, कम ही नहीं हुई, ठीक है। तो जूलॉजी तो नहीं कोई छोड़ रहा है, छोड़ेगा ही नहीं मुझे लग रहा, ये 500 के नीचे नहीं जाएगी आपकी, 510 के हो सकता हो 510 के नीचे ना जाए, ठीक है। तो एमएमवी का देखेंगे तो 475, और आपका जो ओबीसी का है वो 468, तो ये इसकी कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी। जैसे कि EWS की 471 रह रही है अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बायो के तो सारे कोर्सेज़ मैंने कवर कर लिए हैं। अब मेन क्वेश्चन है कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। मैं बात करूं कि क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होंगी, तो जैसे ही आपका ये राउंड ख़त्म होते हैं फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह फिल करने के लिए दिए जाएंगे, उसमें आपका लगभग 4 से 5 दिन लगेगा। उसके बाद आपको क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जैसे ही मान लो आपका सब्जेक्ट की काउंसलिंग एंड होगी, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपका एक अलॉटमेंट लेटर आएगा। उस पर हर बच्चे को अलग अलग डेट दे रखी होती है, क्योंकि एक है सारे बच्चे एक ही दिन नहीं बुला सकते ना, तो सबको अलग अलग डेट मिलेगी। उसी डेट को आपको यूनिवर्सिटी को विज़िट करना है। आप एक दिन पहले भी आ सकते हैं अगर आपका घर बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो एक दिन पहले हम मतलब जो भी डेट दी होगी उस दिन आएंगे आप, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करेंगे, एक पासबुक मिलती है BHU से, ठीक है। तो उसके बाद आपका
एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपके नहीं हैं या कुछ दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन वगैरह लिख के डीन को दे सकते हैं। तो और उसमें आप कुछ समय मांग सकते हैं कि मैं इतने दिन बाद जमा कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही आप पेमेंट एक बार कर देते हैं तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है, और इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके एडमिशन को कैंसिल कर सके। ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। कुछ बच्चों का कुछ दिक्कत आ रहा था तो उन्होंने कहा कि सर एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। उसके बाद BSU में जो वो काउंटर है वहाँ पर आप जाके दे सकते हैं आराम से, बाद में भी अपने डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा किसी वीडियो में। क्लासेस यार, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन जब आपका हो जाता है उसके 3 से 4 दिन बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं मेनली। तो जैसा कि अभी देखा जा रहा है तो मुझे लग रहा है 15 तक तो कुछ नहीं होने वाला। 15 के बाद आपकी हो सकता है क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ। ठीक है, तो 15 तक आपको वेट करना पड़ेगा। राउंड 5 की कट ऑफ हो डिपेंड करेगी यार। राउंड 5 की कट ऑफ में अगर मैं बताऊँ तो 5-5 नंबर या 5 नंबर कट ऑफ तब घटेगी जब बच्चे विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 2 से 3 नंबर हो सकता है घट जाए, और ये कट ऑफ का सिलसिला यही रहेगा। और जो भी कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, जिनका थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, उनको फिर वही है, मॉपअप में मौका दिया जाएगा। और अगर मॉपअप में सीटें खाली होती हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, जैसे AU की जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अगर इनका मॉपअप वगैरह आया और बच्चे सीट छोड़ेंगे तो जैसे ही सीट खाली होंगी फिर उसमें आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बच्चे को आप मॉपअप में एडमिशन दो या इसमें दो, बात तो वही है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि यार अब इसमें हो सकता हो किसी के 450 मार्क्स हैं, उसको जियोग्राफी मिला हो, ठीक है, और हो सकता हो मॉपअप में एक बच्चा आ रहा है उसको केमिस्ट्री चाहिए था मान लो, और वहीं मॉपअप में एक बच्चा आ रहा है 430 नंबर लेके और उसको केमिस्ट्री ऑनर्स से अलॉट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है कि मॉपअप में कम नंबर पे अच्छे अच्छे कोर्सेज़ कभी कभार मिल जाते हैं। ठीक है, रेयर होता है हालांकि, बट हाँ चीज़ होता तो है ही ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी ज़रूर बताना। सो थैंक यू गाइस।